एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं कर्महीन जब होत है सबहु होत है बाम, छाँव जान जहाँ बैठते वहाँ होत है घाम। क्या कुछ ऐसा ही सीन हो रहा है? समय बदल गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है और ये झटका पाकिस्तान और उसके दोस्त दोनों के लिए सबसे बड़ा संकेत है। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में भी अब खेल बदल गया है। वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। अचानक से ऐसा लगा था कि पाकिस्तान ने तो ये पूरी फॉरेन पॉलिसी बदल कर रख दी और दुनिया पाकिस्तान के कदमों में झुकने लगी। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को पाले में ले गए असीम मुनीर, और न सिर्फ इतना बल्कि सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो गया। और सबसे कमाल की बात, इस डिफेंस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कहा नहीं था। तब ऐसा लगा था कि ऐसा लगता है मौन सहमति है, पर्दे के पीछे डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ये डील करवा रहे हैं। सऊदी और पाकिस्तान के बीच जो डील है वो नाटो जैसी डील है। अब इस नाटो जैसी डील का फायदा जनरल मुनीर उठाने के लिए उठे और सबसे पहले लीबिया के साथ एक सौदा किया कि हाँ भाई, हम अरबों डॉलर के हथियार आपको बेचेंगे। इसके बाद सऊदी अरब के पास भी एक प्रस्ताव चला गया जिसमें कहा गया कि हो सकता है कर्ज के बदले में सऊदी अरब JF-17 विमानों को खरीद ले। ऑपरेशन सिंदूर के बाद JF-17 को चाइना भी कुछ बढ़ा चढ़ाकर पब्लिश कर रहा है ताकि दुनिया के कई मार्केट्स में घुस सके। लीबिया को बेचने की बात हो गई है, एग्रीमेंट भी लगभग फाइनल हो चुका है। अब सऊदी अरब था, सऊदी अरब ने जैसे ही कहा जाता है इस JF-17 फाइटर जेट को खरीदने की बात की, सबसे पहली आग कहाँ लगी होगी? डोनाल्ड ट्रंप के पास। और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा फूटा होगा। क्यों? एक तो भारत ने F-35 नहीं लिया, ऊपर से सऊदी अरब जिसके साथ F-35 की बातचीत हो रही है वो F-35 न खरीदे। सऊदी अरब से लेकर इंडोनेशिया तक JF-17 फाइटर जेट को बेचने की कोशिश में लगे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब ने अमेरिका के दबाव के बाद अब पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट खरीदने की डील को कैंसिल कर दिया है। सऊदी अरब ने अमेरिका को गारंटी दी है कथित तौर पर कि वो पाकिस्तान से कर्ज के बदले JF-17 फाइटर जेट खरीदने की डील नहीं करने जा रहा है। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर JF-17 फाइटर जेट बनाया। पाकिस्तान की सेना के प्रमुख असीम मुनीर लगातार दुनिया भर में इसकी ताकत को लेकर प्रोपेगेंडा चलवा रहे हैं। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अजरबैजान के बाद अब सऊदी अरब उससे JF-17 फाइटर जेट खरीदेगा और उसकी भारी कमाई होगी। इन फाइटर जेट को सऊदी अरब खरीद कर सूडान को देने की सोच रहा था, खुद के लिए इस्तेमाल करने की नहीं सोच रहा था, ऐसा कहा जा रहा है। रक्षा मामलों से जुड़ी एक न्यूज वेबसाइट है मिलिट्रियानी, इनके अनुसार अमेरिका सऊदी अरब पर तुर्की के कान फाइटर जेट और पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट की डील को लेकर भड़का हुआ है। इसके बाद सऊदी अरब को चीनी फाइटर जेट से अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। वहीं सऊदी अरब ने अभी तक तुर्की के फाइटर जेट को लेकर कोई भरोसा अमेरिका को नहीं दिया है। अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब उसके F-35 फाइटर जेट को खरीदे। इजराइल इसका विरोध कर रहा है। खाड़ी देश अब तक अमेरिकी हथियारों के बड़े ग्राहक रहे हैं। यहाँ पर चीनी फाइटर जेट की बैकडोर से एंट्री अमेरिका को रास नहीं आई, उसे चेतावनी देना पड़ा है। इस बीच सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक और बड़े समझौते पर बातचीत चल रही है। सऊदी अरब और पाकिस्तान डिफेंस एग्रीमेंट करने के बाद रणनीतिक आर्थिक समझौते की तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पाकिस्तान चाह रहा है चलो डिफेंस का अगर नहीं होता है तो आर्थिक ही हो जाए। इसके पीछे कारण है, पाकिस्तान ने सऊदी अरब की वजह से UAE से ले लिया है पंगा और UAE अब पीछे पड़ चुका है कि भाई हमने जो लोन दिया है वो लोन करो वापस। अब दोस्ती दोस्ती वाली बात खत्म हुई, मेरा पैसा मुझे चाहिए। और इससे पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ जा रहा है कि तुम्हारी वजह से हमारी उधर से भी कट्टी कट्टी हो गई है तो हमें पैसे तो दे दो ताकि हम चुका दें। खैर, लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। क्या अब पाकिस्तान को एक दूसरा झटका भारत के पड़ोस में लगने वाला है? इसकी शुरुआत होती हुई दिख भी रही है। वैसे तो यूनुस सरकार ने जाते जाते अमेरिका के बहुत सारे काम करवा दिए हैं। अब तारिक रहमान है PM और तारिक रहमान ने PM बनने के बाद ही कुछ संकेत देने शुरू कर दिए हैं। स्क्रीन पर जिन्हें देख रहे हैं आप, ये कौन है?
ये हैं खलीलुर रहमान। खलीलुर रहमान ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले अंतरिम सरकार में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर काम किया। इस नए चेहरे को शामिल किया गया है बीएनपी की सरकार में और बीएनपी की सरकार में ये बन गए हैं विदेश मंत्री। ये बहुत खास है। वैसे आपको बता दूं, जो कह रहे हैं कि अमेरिका का गेम यहाँ पूरी तरीके से खत्म हो गया, नहीं जी, अमेरिका का गेम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। यूनुस सरकार के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं अमेरिका के सर्कल में और बार बार मीटिंग करते रहे हैं यूनुस के समय में। बीएनपी सरकार में विदेश मंत्री हैं, यानी कि एक अहम पद को संभाल रहे हैं और यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने इनको बधाइयां भी दी है और कहा है कि आगे भविष्य में साथ मिलकर काम करेंगे। पर जाते जाते यूनुस जो 18 महीने में बहुत सारी चीजें करके भी गए हैं, जैसे कि अमेरिका बांग्लादेश का ट्रेड डील, पाकिस्तान के साथ सैन्य समझौते, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चीन के लालच को बढ़ाया, म्यांमार मिशन के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया, तुर्की और इस्लामिक देशों के साथ करीबी लेकर आए, बांग्लादेश के इस्लामिस्ट शक्तियों की जेल से रिहाई कर दी, शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग को जड़ से उखाड़। अब ये सब के बाद भारत यहाँ पर घुस रहा है। भारत ने यहाँ एक्टिव रोल दिखाना शुरू कर दिया है और इसका परिणाम भी दिखना शुरू हो चुका है। आपको याद होगा अभी क्रिकेट को लेकर बहुत ज्यादा बवाल मचा था, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया। हालांकि वहाँ के एक बड़े पत्रकार हैं नजम सेठी, उन्होंने इस बात को कहा था कि ये सब कुछ पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है, ये खेल नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। वहीं दूसरी तरफ वही नए खेल मंत्री कह रहे हैं कि भाई हम सारे समस्याओं को दूर करेंगे, भारत के साथ रिश्तों को ठीक करेंगे। भारत ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर ओम बिरला जी को भेजा था और ओम बिरला जी एक खास खत लेकर पहुंचे हैं और वो खत है पीएम मोदी का, जहां पीएम मोदी ने निमंत्रण दिया तारिक रहमान को भारत आने का। वहीं आपको बता दूं, पाकिस्तान ने भी तारिक रहमान को पाकिस्तान आने का न्योता दिया है। अब देखना होगा दोनों में से किसके यहाँ पहले पहुँचते हैं तारिक रहमान, और यहाँ से आपको एक बेहद साफ संकेत मिलना शुरू हो जाएगा कि तारिक रहमान किधर जाएंगे। वैसे बांग्लादेश के युद्धपोत भी अभी मिलन अभ्यास में आ रहे हैं। पहले जो थोड़ी तनातनी थी वो चीजें थोड़ी सामान्य होते हुए दिख रही हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बांग्लादेश है ही क्या, बांग्लादेश के ऊपर भारत को एक्शन ले लेना चाहिए था। तो उन्हें मैं चाहूंगी अजीत डोभाल का एक वीडियो सुनिए। You like go for greater adventures than others? They work as a brake. Not that they completely stop the vehicle, but they slow it down and keep it below the danger mark. Just think, had Hitler not moved into Russia, he had won the Second World War. If Japan had not bombed Pearl Harbor, if the Soviets had not moved into Afghanistan, if Nehru had not neglected the advice of Sardar Patel on Kashmir, one mistake. होता क्या है, छोटा सा देश मायने नहीं करता है, मायने ये करता है कि उसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं। क्या वो आपको उलझाना चाहती हैं एक लंबे गेम में। एक छोटी सी गलती ही हमेशा भारी पड़ती है और यही अजीत डोभाल ने कहा कि छोटी सी गलती अगर जापान न करता तो वो हाल न होता, रूस अफगानिस्तान में न घुसता तो वो हाल न होता, और हिटलर रूस में न जाता तो वो हाल ना होता। तो बहुत सारी चीजें हैं जो दूर तक सोच कर प्लान की जाती है। भारत ने उसी आधार पर प्लान किया है। अब आगे देखना होगा। आपको क्या लगता है, दोनों देशों के बीच में संबंध सुधरेंगे कि नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।